यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 7.2 में ये कॉन्सेप्ट देख लो, ड्रॉ ए लाइन। अगर आपको बोला है कि ड्रॉ ए लाइन और पहला दिया है ड्रॉ ए लाइन x इज इक्वल टू 2, तो आपको x इज इक्वल टू 2 ये लाइन क्या करना है, ग्राफ में ड्रॉ करना है। तो क्या यहाँ पर आपको दिखा x इज इक्वल टू समथिंग, तो जब भी x इज इक्वल टू समथिंग रहता है तो लाइन इज पैरेलल टू द y एक्सिस। x इज इक्वल टू समथिंग है ना, x इज इक्वल टू समथिंग, तो लाइन इज पैरेलल टू द y एक्सिस। तो अगर ये x इज इक्वल टू 2 लिखा है, इसका मतलब होता है लाइन इज पैरेलल टू द y एक्सिस एंड पासिंग फ्रॉम 2। ये समझा? x इज इक्वल टू समथिंग अपने को पता है, अगर x इज इक्वल टू कुछ नंबर लिखा है तो वो जो लाइन आएगी अगर आप उसका ग्राफ बनाओगे तो वो क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, y एक्सिस के, और वो 2 से पास हो रहा होगा। तो इसको बनाते कैसा है, x इज इक्वल टू 2 है तो x इज इक्वल टू 2 मतलब वो लाइन 2 से पास हो रहा है और y एक्सिस के पैरेलल है। कमॉन कमॉन, नहीं समझा ये? x इज इक्वल टू 2 मतलब वो लाइन 2 से पास हो रहा है और y एक्सिस को पैरेलल है। नहीं समझा? देखो अभी ड्रॉ करते हैं, x इज इक्वल टू 2 कहाँ है, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 ये रहा। तो x इज इक्वल टू 2 मतलब वो लाइन 2 से पास हो रहा है और y एक्सिस को पैरेलल है। y एक्सिस को पैरेलल मतलब कौन सी, ये ऐसी लाइन आएगी, है ना? तो ये देखो ये लाइन क्या है, 2 से पास हो रहा है और y एक्सिस को पैरेलल है। तो ये क्या है, ये x इज इक्वल टू 2 लाइन का क्या है, ग्राफ है। तो आप ऐसे बना लोगे, अगर x इज इक्वल टू 2 दिया इसका मतलब क्या है कि वो लाइन जो 2 से पास हो रहा है और y एक्सिस को पैरेलल है, तो वो कैसा आएगा, ऐसे ही आएगा। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू, है ना, आपको दिख रहा है ये लाइन पैरेलल है y एक्सिस को, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये लाइन कहाँ से पास हो रहा है, 2 से पास हो रहा है। उम्मीद है आपको ये समझा है कि आप इस तरीके से आप ग्राफ बना लोगे। x इज इक्वल टू 2 दिया है उसको कैसा बनाना है, x इज इक्वल टू 2 मतलब वो लाइन 2 से पास हो रहा है और y एक्सिस को पैरेलल है। अब तो ये आ जाना चाहिए भाई, उम्मीद कर ले आ जाएगा आपको ये, या फिर तुम गोबर गणेश कर दोगे उसमें, आ जाएगा ना ये? हाँ, वाला ड्रॉ y इज इक्वल टू -3, तो अपने को पता है y इज इक्वल टू समथिंग, तो y इज इक्वल टू समथिंग लिखा है तो लाइन इज पैरेलल टू द x एक्सिस। y इज इक्वल टू -3 का मतलब क्या है, वो लाइन -3 से पास हो रहा है और x एक्सिस को पैरेलल है। नहीं समझा? है ना, y इज इक्वल टू समथिंग अपन क्या बोलते हैं, अगर y इज इक्वल टू सम नंबर लिखा है तो वो लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है x एक्सिस को। y इज इक्वल टू -3 का मतलब होता है वो लाइन -3 से पास हो रहा है और x एक्सिस को पैरेलल है। तो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू -3, y ये y -3 कहाँ आएगा, ये y एक्सिस है, y -3 कहाँ आएगा, नीचे इधर। तो अभी ये लाइन y इज इक्वल टू -3 से पास हो रहा है और x एक्सिस को पैरेलल मतलब ऐसी लाइन आएगी, ऐसी। ये समझा है? y इज इक्वल टू -3 मतलब वो लाइन जो y इज इक्वल टू -3 से पास हो रहा है और x एक्सिस को पैरेलल है, तो वो यही लाइन आएगी भाई। बना लोगे ऐसा? ठीक है, तो अभी यहाँ देखना, फिफ्थ वाला, y एक्सिस एंड द लाइन x इज इक्वल टू -4 आर पैरेलल लाइंस, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बोल रहा है जो आपका y एक्सिस है, जो आपका y एक्सिस है, y एक्सिस कहाँ है, ये रहा y एक्सिस, इसको बना ले कोई दूसरे कलर से। तो ये रहा आपका y एक्सिस, और आगे क्या बोल रहा है, y एक्सिस है एंड लाइन x इज इक्वल टू -4, तो लाइन x इज इक्वल टू -4 किसे आएगा, वो लाइन जो x इज इक्वल टू -4 से पास हो रही है और y एक्सिस के पैरेलल, है ना, x इज इक्वल टू समथिंग है तो लाइन इज पैरेलल टू द y एक्सिस। तो वो लाइन जो x इज इक्वल टू -4 से पास हो रही है और y एक्सिस को पैरेलल है, तो कहाँ आएगा, x इज इक्वल टू -4 कहाँ आएगा, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट, ये रहा x इज इक्वल टू -4। तो x इज इक्वल टू -4 मतलब वो लाइन जो x इज इक्वल टू -4 से पास हो रही है और y एक्सिस को पैरेलल, तो क्या आएगा, यही लाइन आएगा ऐसा। इतना समझा है, y एक्सिस एंड द लाइन x इज इक्वल टू -4, तो ये अपना ये y एक्सिस है और ये अपना x इज इक्वल टू -4 लाइन है, आर पैरेलल लाइन, दिख रहा है ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है आपस में, है ना, ये खड़ी लाइन तो पैरेलल लाइन। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब ये दोनों लाइन के बीच में कितनी दूरी है, तो आप यहाँ से देख भी सकते हो, ये 0 है, 1 2 3 4, तो 4 है ना, ये दोनों लाइन एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 4 यूनिट के डिस्टेंस की दूरी पर है। आप इसको कैलकुलेट कैसे करते हो, इस वाले लाइन का इक्वेशन क्या है बेटा, इस वाले लाइन का इक्वेशन क्या है, लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस, इक्वेशन x इज इक्वल टू, तो इस वाले लाइन का इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू -4,
उसी तरीके से ये वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या है ये बताया था मैंने। जब लाइन खड़ी खड़ी रहती है उसका इक्वेशन हमेशा क्या आता है, एक्स इज इक्वल टू समथिंग, समथिंग की जगह पे जहाँ से वो पास हो रही है। ये कहाँ से पास हो रही है लाइन बेटा, ये 0 से पास हो रही है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू 0। तो अभी x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू 0, इन दोनों लाइन के बीच में आपको क्या निकालना है कि कितना डिस्टेंस है। तो अपन क्या करते हैं, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, तो -4 और 0 में से बड़ा कौन है, 0 है ना, तो 0 माइनस -4 आएगा। सोल्यूशन में इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस क्या है, x इज इक्वल टू 0, वो दिख रहा है अपने को। इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या है, x इज इक्वल टू -4 है, x इज इक्वल टू -4। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या है, x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या है, x इज इक्वल टू -4 है। देन डिस्टेंस बिटवीन देम क्या आएगा, बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, तो 0 और -4 में से बड़ा कौन है, 0, तो क्या आएगा 0 माइनस -4 है ना, बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, तो 0 माइनस -4, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 0 प्लस 4, तो क्या आ जाएगा 4 यूनिट। तो जो आपका y एक्सेस है और लाइन x इज इक्वल टू -4 है, इन दोनों लाइन के बीच में कितना डिस्टेंस है, 4 यूनिट का डिस्टेंस है ना। वो मैंने आपको ग्राफ में से दिखा भी दिया, यहाँ पर भी दिखा दिया मैंने, है ना आपको, ठीक है। उम्मीद है आप लोग ये कर लोगे। तो यहाँ पर 8 वाला, ड्रॉ द ग्राफ, वापस ग्राफ बनाए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑन द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट, या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक ही बात है। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आपको इसका ग्राफ बनाना है, और आपको जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहां पर ये दोनों लाइन मिल रही होंगी उनका कोऑर्डिनेट भी लिखना है, ठीक है। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। ये आपका पहला है x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसका ग्राफ बनाना है। y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसका ग्राफ बनाना है। 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका ग्राफ बनाना है। 3y माइनस 15 इक्वल टू 0, इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो सोल्यूशन में आप देखोगे पहला x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसका ग्राफ बनाना है। तो मैं बोलूँ ये +4 को मैं यहाँ भेज सकता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -4, तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, x इज इक्वल टू -4 है, x इज इक्वल टू समथिंग है, तो लाइन इज पैरेलल टू द y एक्सिस पासिंग फ्रॉम -4, तो वो लाइन जो x इज इक्वल टू -4 से पास हो रही है और y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, x इज इक्वल टू -4, तो अभी x इज इक्वल टू -4, तो वो लाइन जो x इज इक्वल टू -4 से पास हो रही है और y एक्सिस के पैरेलल है, तो ये लाइन कैसा आएगा, ऐसा खड़ी खड़ी लाइन, ये आया समझ में। फिर सेकंड वाला क्या है, y माइनस 1 इक्वल टू 0, सेकंड वाला y माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो ये -1 को मैं यहाँ भेज सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1, तो क्या यहाँ पर आपको दिखा y इज इक्वल टू 1 है, मतलब y इज इक्वल टू समथिंग है। तो अगर y इज इक्वल टू समथिंग होता है, लाइन इज पैरेलल टू द x एक्सिस, तो ये लाइन y इज इक्वल टू 1 से पास हो रही और x एक्सिस को पैरेलल है, ये आया समझ में। तो y इज इक्वल टू 1 और लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी x एक्सिस के, तो ये कहाँ पर आएगा, इधर y इज इक्वल टू 1 ये रहा, y इज इक्वल टू 1 ये रहा, और लाइन क्या है, पैरेलल रहेगी किसके, x एक्सिस को, तो ऐसी लाइन आएगी वो, ठीक है। तो ये आपका ये y इज इक्वल टू 1 है ना, तो y इज इक्वल टू 1 मतलब लाइन y इज इक्वल टू 1 से पास हो रही है और पैरेलल है x एक्सिस को, तो वो लाइन ऐसी आएगी। फिर साथ साथ में इस लाइन का इक्वेशन भी लिखते हुए चलो, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y माइनस 1 इक्वल टू 0 है ना, इसका y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर साथ में लिखते हुए चलो ताकि आपको पता चले कौन सी लाइन किसकी है। थर्ड वाला क्या है, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो थर्ड वाला 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर मैं यहाँ से x अगर मेरे को फाइंड करना है, तो यहाँ पर 3 क्या हो रहा है प्लस, वहां जाकर माइनस, ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू -3, और यहाँ पे x साथ में कौन है 2 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -3/2, इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, x इज इक्वल टू -1.5, तो अभी x इज इक्वल टू समथिंग दिखा आपको, x इज इक्वल टू समथिंग, तो लाइन इज पैरेलल टू द y एक्सिस एंड पासिंग फ्रॉम -1.5, तो x इज इक्वल टू -1.5 मतलब क्या होता है, वो लाइन जो x इज इक्वल टू -1.5 से पास हो रही और पैरेलल किसके, y एक्सिस के, ये समझा है। तो x इज इक्वल टू -1.5, -1.5 का आएगा, ये 0 है, ये 1 है, और ये 1.5 इधर कहीं आएगा, और ये 2 है, तो यहाँ पे बीच में कहीं आएगा इधर, ये समझा। तो x इज इक्वल टू -1.5 ये पॉइंट आएगा, अभी वो लाइन क्या है, पैरेलल रहेगी किसके, y एक्सिस के। अभी फोर्थ वाला 3y माइनस 15 इक्वल टू 0, तो फोर्थ वाला 3y माइनस 15 इक्वल टू 0,
तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये -15 है, वहां जाकर +15, तो 3y इज इक्वल टू 15। यहाँ पे y के साथ में क्या 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड, ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 15/3। इसको कैंसिल कर सकते हैं, क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 5। तो y इज इक्वल टू 5, क्या यहाँ पे आपको दिखा y इज इक्वल टू समथिंग, तो y इज इक्वल टू समथिंग, तो लाइन इज पैरेलल टू द x एक्सिस पासिंग फ्रॉम 5, है ना, ये समझा ना। y इज इक्वल टू 5 मतलब वो लाइन जो y इज इक्वल टू 5 से पास हो रही है और पैरेलल किसके है बेटा, x एक्सिस के। तो y इज इक्वल टू 5 कहाँ आएगा, y इज इक्वल टू 5 ये रहा, और ये यहाँ से लाइन पास होगी और पैरेलल किसकी होगी बेटा, x एक्सिस के, तो वो लाइन ऐसी होगी। इस लाइन का इक्वेशन क्या होएगा, तो यहाँ पर लगभग लगभग अपन ने सारे इक्वेशन का ग्राफ बना दिया है। अभी आपको बताना ये जो लाइन है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या, मतलब ये दो लाइन किस पॉइंट पर मिल रही है, तो आप देखोगे ये वाली लाइन, ब्लू वाली लाइन, ऑरेंज लाइन इस पॉइंट पर मिल रही है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट देखने के लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर गिराते जा, कोऑर्डिनेट बताते जा, परपेंडिकुलर गिराते जा, कोऑर्डिनेट बताते जा, परपेंडिकुलर गिराओ गिराओ, कोऑर्डिनेट बताओ बताओ। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बताने के लिए अपन क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन कहाँ गिराएंगे बेटा, एक्स एक्सिस पे, और इसका वाई कोऑर्डिनेट पता करने के लिए अपन परपेंडिकुलर कहाँ गिराएंगे बेटा, वाई एक्सिस पे। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, परपेंडिकुलर गिराओ स्ट्रेट लाइन, क्या आया, -4, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, -4, और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर कहाँ गिराएंगे बेटा, y एक्सिस पे, तो परपेंडिकुलर मतलब स्ट्रेट लाइन गिराओ, कहाँ आएगा, y पे, 5 आ रहा है, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 5 आएगा। उम्मीद है आपको ये समझा है, ठीक है। अभी आप देखोगे ये जो ऑरेंज लाइन है और ये जो ग्रीन लाइन है, ये कहाँ पर मिल रहे हैं, इस पॉइंट पर मिल रहे हैं ये दोनों। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट के लिए क्या करते हैं अपन, परपेंडिकुलर गिराते जा, कोऑर्डिनेट बताते जा, परपेंडिकुलर गिराओ गिराओ, कोऑर्डिनेट बताओ बताओ। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए परपेंडिकुलर अपन कहाँ गिराएंगे, एक्स एक्सिस पे, तो क्या आ रहा है, -4। इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए परपेंडिकुलर कहाँ गिराएंगे अपन, वाई एक्सिस पे, परपेंडिकुलर मतलब स्ट्रेट लाइन गिराओ, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -4, 1। उम्मीद है आपको ये समझा है। और देखो ये जो आपकी पर्पल लाइन है और ये जो आपकी ब्लू लाइन है, ये कहाँ पर मिलेंगी, इसको थोड़ा आप आगे एक्सटेंड करोगे तो ये यहाँ पर मिलेंगी। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ग्राफ में कोऑर्डिनेट देखने के लिए हम लोग ने अपना क्या बनाया, स्लोगन बनाया, क्या, परपेंडिकुलर गिराते जा, कोऑर्डिनेट बताते जा, परपेंडिकुलर गिराओ गिराओ, कोऑर्डिनेट बताओ बताओ, ठीक है। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर कहाँ गिराओगे, एक्स एक्सिस पे। परपेंडिकुलर मतलब होती है बेटा स्ट्रेट लाइन, ये बताया हुआ है आप लोगों को। तो स्ट्रेट लाइन कहाँ गिरेगी, ये देखो ऐसे 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 ऐसे, क्या आ रहा है इधर, ये क्या था, 1.5 था, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1.5, माइनस है ना इधर, -1.5, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर कहाँ गिराएंगे बेटा, y एक्सिस पे, तो परपेंडिकुलर गिराओ, क्या आया, 5 आया। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1.5, 5, -1.5, 5। उम्मीद है आपको ये समझा है। नेक्स्ट आप देखोगे ये जो आपकी पर्पल लाइन है और ये जो आपकी ग्रीन लाइन है, ये कहाँ पर मिल रही है, इस पॉइंट पर मिल रहा है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए अपन अपना सॉन्ग चिल्लाएंगे, क्या, परपेंडिकुलर गिराते जा, कोऑर्डिनेट बताते जा, परपेंडिकुलर गिराओ गिराओ, कोऑर्डिनेट बताओ बताओ। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, परपेंडिकुलर कहाँ गिराएंगे बेटा, एक्स एक्सिस पे गिराओ, क्या आया, -1.5 आएगा, है ना, क्योंकि ये जो वैल्यू है एक्स एक्सिस पे क्या है, -1.5 है। इसका y कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, परपेंडिकुलर कहाँ गिराएंगे बेटा, y एक्सिस पे, तो परपेंडिकुलर गिराओ, 1 आएगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा बेटा, -1.5, 1, -1.5, 1। हाँ, उम्मीद है अपन सब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लिए, जहां पर दो लाइन मीट हो रही है, मिल रही हैं, आपको उसका कोऑर्डिनेट बताना है, तो इस तरीके से आप बता दोगे। अगर आपको अभी ये लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3y -15 = 0 एंड दिस लाइन एंड x + 4 = 0, क्या है, -4, 5 है। ऐसे मैं आपको दिखा दूंगा कैसे लिखना है, बट ऐसे समझना, ये लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये वाला है, और ये लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये वाला, ये लाइन और ये लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये वाला। तो इसको ऐसे लिखते, देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, ये लाइन एंड ये लाइन क्या है, ये वाला।
आप ए नाम नहीं दोगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली लिख देना -4, 1 ये भी चल जाएगा। फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ये लाइन एंड ये लाइन क्या है, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ये लाइन क्या है, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये लाइन क्या है, ये वाला -4, 1। उम्मीद है आपको ये समझे और आप इस तरीके से इसको कर लोगे। ये बहुत ही आसान होते हैं सब, आ जाएगा ये, मान लें, है ना। नाम मत डुबा देना भाई इतना सिखाने के बाद, ठीक है। उम्मीद है आप लोग ये कर लोगे और आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में भी आ रहेगा।